डोरेमोन एज एन एनीमे इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसे ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े पावर अप्स की या फिर किसी पर्टिकुलर आर्क की। इवन डोरेमोन ऐसा भी एनीमे नहीं है जो कंटिन्यूअस चलता है, मतलब उसका एक एपिसोड देखोगे तो अगला एपिसोड उस एपिसोड की स्टोरी से अगली स्टोरी अगले एपिसोड में होगी, ऐसा भी नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें ज़रूरत नहीं है उन्हें कि वो पावर अप्स का सहारा लें या फिर किसी चीज़ की हाइप बनाए उसका सहारा लें। जिस तरह आज के एनिमेज ट्रेंड में चल रहा है, आज के जो जो ज़्यादातर एनिमेज हाइप हो जाता है वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि कोई नया कैरेक्टर आ जाता है, किसी के पास कोई नया फॉर्म आ जाता है, कोई नई आर्क में कोई एक चीज़ बहुत बड़ी हाइप हो जाती है कि जैसे ये स्पॉइलर है जुजुत्सु काइसन का मैं बता रहा हूँ तो स्किप कर सकते हो तुम वीडियो। गोजो की डेथ, तो उस समय लोगों ने उसे हाइप अप किया बहुत ज़्यादा और उस वजह से ज़्यादातर लोग उस तरफ डाइवर्ट हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार एज अ स्टोरी वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन ज़्यादातर आजकल के एनिमेज इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर हाइप होती है। ड्रैगन बॉल में तुम देखो कोई नया फॉर्म आ जाता है गोकू का, उसे हाइप अप किया जाता है। या फिर तुम बात करो कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरीज हो वन पीस जैसी, वहाँ पे हाइप किया जाता है कि किस तरह कनेक्शन बिल्ड कर दिया गया दो चीज़ों के बीच में, तो लोग ऑटोमेटिकली हाइप कर देते हैं उस चीज़ में। आई मीन जब डोरेमोन को कुछ हो चुका था तब नोबिता ने ये डिसाइड किया कि मतलब जो नोबिता हमेशा कोशिश करता था कि वो प्रॉब्लम से भागे या फिर कोई शॉर्टकट ढूंढे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो खुद इस चीज़ के रियलाइजेशन तक पहुंच जाता है कि इस तरह से शॉर्टकट के पीछे भागने से अच्छा है तुम खुद इंडिपेंडेंट एज अ ह्यूमन अपने पोटेंशियल को समझ के या फिर अपनी वैल्यू को समझ कर प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो और इंडिपेंडेंट बनो, पावरफुल बनो। इसमें पेशेंस भी थे। नोबिता ने बाद में खुद पढ़ाई करना स्टार्ट किया, उसने खुद अपनी मेहनत से वो डोरेमोन को जो बनाया था वो नोबिता के फ्यूचर सेल्फ नहीं था शायद। ऐसी कोई फैन थियरी थी कि फ्यूचर में जब डोरेमोन को रिपेयर करना होता है फिर उसे क्रिएट करना होता है शायद फ्यूचर में जब वो एक्चुअली क्रिएट हो रहा था, वो शायद नोबिता ही था जिसने क्रिएट किया था डोरेमोन को और उसी ने उसे पास्ट में भेज दिया ताकि वो ये स्टोरी कंप्लीट हो सके। इसे बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में लॉ ऑफ डेस्टिनी कहता है। मतलब अगर किसी इंसान ने पास्ट में ट्रैवल कर गया तो ऐसा हो सकता है कि वो इसे टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स भी कहते हैं कि मान लो तुम पास्ट में जाकर तुमने अपने दादाजी को मार दिया उनकी शादी होने से पहले, तो तुम कैसे पैदा हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी नहीं होंगे और तुम भी नहीं होगे। इसे पैराडॉक्स कहते हैं, राइट। बट इस पैराडॉक्स को तोड़ने के लिए जो थियोरी आती है वो होती है थियोरी ऑफ डेस्टिनी। चाहे कोई नई टाइम ट्रैवल कर ले, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और इसी तरह क्योंकि डोरेमोन जो आया था उससे नोबिता का फ्यूचर भले ही बदल गया हो, मतलब जो नोबिता की लाइफ ख़राब जाने वाली थी तब एक्चुअली नोबिता के साथ वो चीज़ें हुई थी जो कि फ्यूचर नोबिता ने बताई थी कि किस तरह तुम्हारे साथ ये होगा। उन्होंने बताया था कि नोबिता की शादी जाइको के साथ होने वाली है, जो कि नहीं हुआ फ्यूचर में, वो शिजुका के साथ ही रहने लग गया। या शायद वो एक फेक स्टोरी थी जो शिवासी ने बताई थी शायद। हाँ शायद उसने बताई होगी कोई फेक स्टोरी, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे पता है डोरेमोन की जो थियरीज़ बनी है उसमें लॉ ऑफ डेस्टिनी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जिस नोबिता को मदद करने के लिए डोरेमोन आया था वो डोरेमोन नोबिता के फ्यूचर सेल्फ ने ही भेजा था ताकि डोरेमोन पीछे आए, नोबिता को रोज़ वो गैजेट्स देता रहे, लेकिन नोबिता इस चीज़ को ना समझ पाए कि गैजेट्स और शॉर्टकट्स के पीछे भागने से अच्छा है मैं खुद कुछ करूँ, खुद कुछ हासिल करूँ। ये रियलाइजेशन नोबिता को तब हो जाती है जब डोरेमोन उसे छोड़कर चला जाता है और ये चीज़ें होने के लिए डोरेमोन का उसके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर नोबिता को इस चीज़ का पता चल जाता है कि क्यों डोरेमोन उसके लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल था या फिर डोरेमोन उसे एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डोरेमोन के पास इस तरह के गैजेट्स थे कि वो सीधा सीधा नोबिता की मदद कर सकता था कि वो अमीर बन जाए, उसकी लाइफ सेट हो जाए। बट डोरेमोन हमेशा कोशिश करता रहता है कि वो नोबिता को बस एक एज अ हेल्प उसकी थोड़ी सी मदद करे कि वो चीज़ों को ठीक से समझे और उसे बस एज अ इंस्पिरेशन उसकी हेल्प करे और उसने नोबिता को खुद स्ट्रॉन्ग बनाए, उसे आत्मनिर्भर बनाए बेसिकली। तो ये चीज़ नोबिता नहीं समझ रहा होता हमेशा से, लेकिन एक समय आने पर वो समझ जाता है और इसी चीज़ के लिए फ्यूचर नोबिता ने डोरेमोन को पीछे भेजा था। अब पता नहीं तुम मेरी बातों को कितना समझ पाए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है डोरेमोन में, अगर तुम समझने की कोशिश करोगे इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मज़ाक की बात यह है कि आजकल के एनिमेज की तरह इसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बेकार की चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती जैसे कि एच एनिमेज में होती है, या फिर जैसे कि हाइप अप करना होता है चीज़ों को, जैसे कि पावर अप्स के बारे में मैंने बताया। तो डोरेमोन इतनी सहजता के साथ स्टार्ट होता है, चलता रहता है, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा हिट करता है इंसान को और वो रिलेटेबल भी है ही ऊपर से। वो इतनी ज़्यादा पुरानी एनीमे है,
फिर भी आजकल के लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, तो वो टाइमलेस भी है, वो बात ही अलग है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं डोरेमोन में जिस बारे में तुम डिस्कस कर सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसे शायद अंडररेट करते हैं, या फिर एज अ चाइल्ड हम इतना नहीं समझ पाते थे। पहले हम डोरेमोन को देखते थे तो हम इतनी ज़्यादा डीप बातों को समझ नहीं पाते थे, हम शायद एज अ फन देखते थे उससे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सेम गोज विद दूसरे एनिमेज लाइक निंजा हथौड़ी, जो कि शायद खुद डोरेमोन के ही ओनर ने राइटर ने लिखी थी। इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन तुम डोरेमोन के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इसे इस कॉम्प्लेक्स नज़रिए से देखा जा सकता है, और तुम कह सकते हो इस चीज़ को कि हाँ, डोरेमोन इज़ नॉट व्हाट पीपल थिंक? उससे भी आगे की बातें हैं, मतलब डोरेमोन वो नहीं है जो तुम सोचते हो, या फिर वो इतना अंडररेटेड नहीं है जितना लोग सोचते हैं, या फिर उसे और ज़्यादा डेप्थ में समझा जा सकता है। क्या तुम ऐसा सोचते हो, या फिर तुम एज अ फन देखते हो डोरेमोन को, एज एन एंटरटेनमेंट? तो इस बारे में कमेंट करो, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।